हेलो एवरीवन, आज है 22 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए 38 रुपीज का ये शेयर है। पिछले काफी दिनों से भैया चर्चा है, काफी महीनों से चर्चा है इसकी कि सरकार अपना हिस्सा बेचेगी, सरकार अपना हिस्सा बेचेगी, इसको प्राइवेटाइज करेगी, लेकिन कोई बड़ी खबर निकल कर अभी तक नहीं आई थी। लेकिन फाइनली एक खबर निकल कर आई जरूर है। वीडियो में हम उसी के बारे में बातचीत करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि 38 रुपीज का ये शेयर क्या खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आईडीबीआई बैंक 38 रुपीज का शेयर, अगर पिछले एक महीने में देखें तो कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया है, जहां था वहीं पर पहुंच चुका है। मुश्किल से ₹2 का प्राइस रेंज यहाँ पर है। 37 का लो है और 39 का हाई है। तो कोई बड़ा मूवमेंट यहाँ पर अभी तक नहीं आया पिछले एक महीने में, लेकिन एक साल में देखें तो सिर्फ 17% का ही ग्रोथ यहाँ पर है। लेकिन 26 के करीब का लो बना था और 53 के करीब का हाई भी इसने बनाया था। ये 53 का जो हाई था ना, ये तब बना था जब पहली बार चर्चा हुई थी कि भैया इसको प्राइवेटाइज करेंगे और वैल्यू अनलॉकिंग की बातचीत शुरू हो गई और शेयर एकदम से उछल गया। ₹20 से सीधा पहुंच गया भाई साहब 50-55 तक पहुंच गया। ये नीचे टूटता आया जरूर, लेकिन दोबारा तेजी देखने को मिली। बजट के बाद अगर हम देखें तो इसको एक बड़ी जंप देखने को यहाँ पर जरूर मिला, क्योंकि दोबारा से प्राइवेटाइजेशन को लेकर बातचीत शुरू हुई। अब खबर आई है कि गवर्नमेंट में सेल अ मिनिमम 26% स्टेक इन आईडीबीआई। उसके लिए लीगल ट्रांजैक्शन एडवाइजर से बातचीत हो रही है यहाँ पर। और देखिए जितनी जल्दी ये चीजें निपटेगी ना, उतनी जल्दी ये शेयर में आपको तेजी भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखिए द स्टेक ऑफलोड कुड बी एनीथिंग बिटवीन 26%। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी उनके पास 45% से भी ज्यादा की होल्डिंग है, ठीक है, सरकार के पास। और 51% के आसपास की जो होल्डिंग है वो एलआईसी ओन कर रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 26% इतनी जो अपनी हिस्सेदारी है उसको सरकार बेचने वाली है यहाँ पर। इन केस ऑफ प्रीवियस RFP, they were for non-financial state-owned companies. The cabinet would decide how to stake to sell. But in case of bank like IDBI, regulators is involved and so is the major shareholders. The person ये भी यहाँ पर ये कहा है। तो देखिए बड़ी बात यहाँ पर अगर हम मोटा मोटी तौर पर अगर पकड़ के चले तो ये है कि सरकार के पास 45.50% की होल्डिंग है और एलआईसी के पास 49.24% की होल्डिंग देखने को मिली है। और बाकी की जो हिस्सेदारी है वो 5.29% की वो बाकी लोगों के पास, जिसमें सब लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो दोबारा से चर्चा आई है कि भाई साहब बिकवाली होने वाली है, और जब भी ये बातचीत उठती है शेयर में तेजी जरूर आती है और दोबारा 26% के आसपास की जो होल्डिंग है उसको बेचने की यहाँ पर चर्चा हो रही है। लार्ज कैप शेयर है ये, 41,800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप जरूर है। एनएसए में देखें तो 93 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 94.71% की होल्डिंग प्रमोटर के पास और यहाँ पर एलआईसी और सरकार दोनों यहाँ पर है, लेकिन मेजोरिटी स्टेक एलआईसी के पास है। तो हम कह सकते हैं कि एलआईसी सीधे सीधे तौर पर इसको कंट्रोल कर रही है और उन्हीं के पास अभी यहाँ पर सब कुछ है। एक और चीज आईडीबीआई बैंक के बारे में देखिए, टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल की। देखिए इसका जो पूरा फ्यूचर टिका है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टिका है कि भैया कब इसका प्राइवेटाइज होगा, कब सरकार यहाँ से बाहर निकलेगी और कब कोई बड़ा प्लेयर यहाँ आकर पैसा लगाएगा। तो ये एक बातचीत यहाँ पर चली। और देखिए जनरली देखने को मिलता है कि जो बैंक सरकारी से प्राइवेटाइज होती है उस बैंक ने अच्छा पैसा बनाया जरूर है। रिटर्न अगर हम बात करें, खासकर शेयर प्राइस की बात करें, तो तेजी हमें जरूर देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 65% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 25% लोग बेचने की बात करें, 10% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत आपको दे रहे हैं। रेवेन्यू में लगातार गिरावट आई है। आप देखिए 27,000 करोड़ के रेवेन्यू 20,000 करोड़ तक पहुंचे हैं। लेकिन बात करें अगर हम प्रॉफिट्स की तो पिछले 4 सालों से कंपनी को भारी नुकसान, बैंक को भारी नुकसान हो रहा था। आप देखिए 15,000 करोड़ तक के भी लॉसेस हमें 2019 के साल में देखने को मिले। 13,000 करोड़ के जो लॉसेस है वो 2020 में देखने को मिले। लेकिन इस बार हुआ है प्रॉफिट, 1,450 करोड़ के आसपास का मुनाफा इस बैंक ने कमा कर दिया है। और ये अच्छी बात है, शुरुआत बेहतर हुई है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो प्राइवेटाइज वाली चीजें उसको भाई साहब निपटा लिया जाए और शेयर में आपको तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी होगी
कि ये जो 26% की बिकवाली का खेल है सरकार का, वो किस तरीके से बेचती है। एफपीओ के जरिए बेचती है, तो डेफिनेटली देखने को मिलता है कि एफपीओ में जो डिस्काउंटेड प्राइस है उस पर ऑफर किए जाते हैं। आईडीबीआई बैंक, देखिए मैं यही मानता हूँ कि सरकार अपनी हिस्सेदारी को कम करेगी तो याद रखिए ये शेयर एक अच्छी उड़ान भर सकता है उसके बाद, क्योंकि एलआईसी का काफी बड़ा प्लान है इसको लेकर भी कि भाई साहब आने वाले समय में एलआईसी जो है वो क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में एंट्री करेगी, मतलब आईडीबीआई बैंक के, और उसकी जो बिक्री होगी वो एलआईसी एजेंट्स के द्वारा की जाएगी। तो कह सकते हैं कि काफी बड़े प्लान्स फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जल्दी से निपटारा हो जाए जैसे होगा, और ये बैंक के शेयर में आपको अच्छी खासी रफ्तार उसके बाद देखने को मिल भी सकती है। लेकिन अभी के लिए इतना कहूंगा कि अगर आपको 1000 शेयर खरीदे तो 300 शेयर खरीद सकते हैं, और जब सरकार अपनी हिस्सेदारी को कम करे, अगर एफपीओ आता है और वहां पर चांस मिलता है तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। डेफिनेटली उस वक्त थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके बाद आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो यही कहूंगा, मौके मिलेंगे, अभी भी है, लेकिन आईडीबीआई बैंक लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो ही यहाँ पर खरीदारी करके देखे। शॉर्ट टर्म में गिरावट आएगी, उसके बाद अच्छी खासी रफ्तार पकड़ेगा ये शेयर। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया यहाँ पर रखना जरूरी है, और एलआईसी के अंडर में रहने वाला है ये बैंक, तो याद रखिए अच्छी खासी रफ्तार फ्यूचर में पकड़ सकता है। अच्छा खासा जो बैंकिंग का भैया बड़ा बिजनेस है, ठीक है, और डेफिनेटली ये कंपनी जो, ये बैंक जो है वो आने वाले समय में अच्छा काम कर सकती है। तो ओवरऑल पूरा का पूरा जो फ्यूचर वो डिपेंड है, मैं कहता हूँ जितनी जल्दी प्रोसेस होगी उतनी जल्दी तेजी आएगी, जितनी जल्दी मामला खींचेगा उतनी जल्दी ये गिरावट और तेजी का चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा यहाँ पर। तो उस चीज को मैं यहाँ पर समझना है। फिर मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ ठीक है भैया 300 शेयर आप यहाँ पर बाय कर सकते हो, मतलब 30% की हिस्सेदारी आप यहाँ पर खरीद सकते हो, और 2 महीने तक अगर कोई प्रोसेस ही नहीं हुआ तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने तो बोला था कि ऊपर चला जाएगा ये, तो पहले प्रोसेस तो हो सरकार का, ये मेरे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, फंडामेंटल्स कोई काम नहीं यहाँ पर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सरकार की अनाउंसमेंट काम करेगी, सिर्फ और सिर्फ सरकार कब सारी चीजों को कंप्लीट करेगी वो काम करेगी, लेकिन होने वाली जरूर है, ये तय है। सरकार इसको बेचने वाली है, अपना अपना जो हिस्सा है उसको कम करने वाली है सरकार यहाँ पर, और आईडीबीआई बैंक प्राइवेटाइजेशन होने वाला है इसका, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सारी चीजें होगी, कब तक होगी कहना मुश्किल है, और जब तक डिले होगा तब तक चूहे बिल्ली का खेल चलेगा, तेजी गिरावट का। लेकिन एक बार सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेच दे उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत आपको देखने को भी मिल सकती है। तो नजर गड़ाए रखिए सरकार यहाँ पर क्या करती है। आईडीबीआई बैंक फंडामेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी जो फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जाए वो थोड़ा सा बेहतर जरूर नजर आ रहा है यहाँ पर। तो अगेन कहूंगा कि बहुत बड़ा निवेश करना भी यहाँ बहुत बड़ा रिस्की हो सकता है, छोटा सा निवेश अगर आप चाहे तो टुकड़ों में यहाँ पर कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईडीबीआई बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।